बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू वाले नान, बिना अवन के, बिना तंदूर के और बग़ैर खमीर के और बिना ईस्ट के हम ये घर में नान बना के तैयार करेंगे। किस तरह से करेंगे मुकम्मल गाइड करूंगी। आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आप इस तरह से ज़बरदस्त से आलू वाले नान बना के तैयार कर सकें। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के ये आलू वाले नान बन के तैयार होते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले नान बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे फाइन आटा, सफ़ेद आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आटे को हम अच्छे से छान लेंगे। कोशिश किया करें आप मैदे से बनाए या आटे से, तो लाजमी आप छान लिया करें। तो मैं इसमें 2.5 कप तकरीबन आटा शामिल कर रही हूँ। आप मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन मैं सफ़ेद आटे से बना रही हूँ जी। आटा छान लेने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप के करीब इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही आपने नॉर्मल लेनी है, रूम टेम्परेचर पे दही होनी चाहिए। अगर आपकी दही फ्रिज में पड़ी है तो आप दही को पहले निकाल लें, उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए आप बाहर रहने दें और इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आप आटे में या मैदे में शामिल करें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे पानी भी होना चाहिए। तकरीबन इसमें 1 कप के करीब, ये चाय वाला कप है, इसमें इतना पानी शामिल होगा। और डो जो है हमारी ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह से अच्छे से हम डो को गूंथ लेंगे जी। तो आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अभी हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। हल्का सा ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आ जाए इस तरह से, और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। क्योंकि हम आलू वाले नान बना रहे हैं तो आलू के हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तब तक हमारा जो आटा है ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको अच्छे से कवर कर देना है। आलू वाले नान के लिए सबसे पहले हम एक साफ बर्तन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू बॉईल करे हैं थोड़ा सा नमक डाल के। उसके बाद इनको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने ठंडे करने बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें हम इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इन्हें मैश नहीं करना, बस हम इन्हें मोटा मोटा मैश करेंगे जी। इन्हें हमने मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना जी। आलू मैश करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अदद हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज की प्याज इस तरह से मैंने चॉप कर ली है। हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, खुश्क धनिया दरदरा सा किया हुआ, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च तकरीबन 1/4 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें बस इतने मसाले जाएंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मिक्स करने के बाद आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर कम लग रहा तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं जी। डो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इसके हम देखें माशाल्लाह कि हम 4 पेड़े बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस तरह आपको नान अच्छे लगते हैं इस तरह से आप इसके ना बना सकते हैं। तो मैं इसके 4 नान बनाऊंगी। इस तरह हम इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े बना के हम इस तरह से रखते जाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। एक बर्तन लेंगे और इसमें हम हस्बे ज़रूरत दूध ले लेंगे। नान को कलर देने के लिए यहाँ पे दूध लिया है मैंने और इसमें मैंने जर्दा कलर शामिल कर लिया है। आप चाहे तो अंडे की जर्दी भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को अंडे की जर्दी अच्छी नहीं लगती या ब्लड प्रेशर की वजह से भी यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मैं फूड कलर ले रही हूँ। दूध के साथ थोड़ा सा खुश्क आटा ले लेंगे और इस तरह से इसको बेल लेंगे। इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिस साइड से हम पेड़े को फोल्ड करते हैं वो साइड हमने अंदर रखनी है और उसी साइड पे हमने इस तरह से ये आलू का बैटर लगाना है। तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच के करीब बनता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसे आपने अच्छे से इसको इस तरह से दबा देना है। तो हम बेल लेंगे। इस तरह से हम बेल के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। साइज में आप जितना रखना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, साइज में हमने रोटी की तरह नान को बेल लिया है। अभी हम इसको शेप देंगे नान वाली। इस तरह से आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और आप इस तरह से चम्मच भी ले सकते हैं। इस तरह से के बाद हम इस तरह से, तो अभी हम इसके ऊपर इस तरह से ये दूध लगा लेंगे जो हमने फूड कलर के साथ रेडी करके रखा है जी। अभी हम इसके ऊपर सफ़ेद तेल लगा देंगे। आप चाहे तो कलवंजी भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर सफ़ेद तेल लगा रही हूँ। यकीन जाने आप
बाज़ार से महंगे नान लाना छोड़ दें। इस तरह से घर में आप आसानी तरीके से नान बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़े के और बहुत ही बनाना आसान। इस तरह से हल्का हल्का हम इन्हें इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ये नान के साथ लग जाए। जी माशाल्लाह, एक नान हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। इसको भी हम पका लेते हैं। पकाना किस तरह है, बहुत ही आसान तरीका है जी। तो पैन के अंदर हम नान बनाएंगे और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हम पैन में ये नान बनाएंगे आलू वाले। 1 खाने का चम्मच हम ऑयल लेंगे और अच्छे से ग्रीस करेंगे और पैन को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं करना, बस हल्का हल्का हम इसको गर्म करेंगे। अच्छे से आपने इस तरह से इसे ग्रीस कर लेना है। आंच आपने बिल्कुल लो रख, जब पैन आपका गर्म हो जाए तो आंच आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं पैन हमारा गर्म हो चुका है और आंच हमने बिल्कुल कम कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम नान को अंदर सेट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम एक साइड से नान को पकने देंगे लो फ्लेम पे। जिसके ऊपर हमने जिस साइड पे हमने तिल और कलर लगाया, ये साइड आपने ऊपर रखनी है, दूसरी साइड आपने नीचे पैन में रखनी है। ये आप बात ज़हन में रखिएगा। ये वाली साइड आपने पहले पैन के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो एक साइड से पकने के बाद दूसरी साइड हम इसकी चेंज करेंगे तकरीबन 1.5 मिनट के बाद। जी तो 1.5 मिनट हो चुका है। अभी हम नान की साइड जो है ना आराम और एहतियात के साथ चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ना, ज़बरदस्त हमारा नान जो है ना एक साइड से तैयार हुआ है। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 1.5 मिनट तक को पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी तो 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। ऊपर मैंने 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। ऊपर मैंने प्लेट रख के इसको मैंने इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना आलू वाला नान तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट माशाल्लाह से। इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं नान तैयार होने में। 1.5 मिनट मैंने एक साइड से लो फ्लेम पे पकाया है और 1.5 मिनट मैंने दूसरी साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है नान को। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो जी माशाल्लाह नान हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से हम प्लेट रखेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरह से हम उतार लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आप बहुत आसानी तरीके से आप इस तरह से नान को पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। बाजार से 1000 गुना बेहतर हमने ये घर में आलू का नान तैयार कर लिया। बाकी ये भी सेम हम सारे इसी तरह से नान तैयार कर लेंगे। जी तो सेम पहले की तरह हम सारे नान बना के तैयार कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह दूसरा नान भी हमारा रेडी हो चुका है। इस तरह से प्लेट रखेंगे और इसको इस तरह से हम निकाल, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आलू वाला नान हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो मक्खन लगा ले, चाहे तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे आलू वाले नान बन के तैयार हो चुके हैं। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त आप घर में ये नान बना के तैयार कर सकते हैं। और एक एक बाइट में जो है ना आप देख सकते हैं, ये एक एक बाइट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है ना हमारे या साइड तक आलू सारे हमारे आए हैं। इस तरीके से हमने ये नान बना के तैयार किए हैं। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसी तरह से आप भी घर में ये आलू वाले मज़ेदार से नान बना के तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह आप ये चेक कर सकते हैं ये कितने सॉफ्ट है माशाल्लाह से। ये देखें आप माशाल्लाह से। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए बिना ईस्ट के भी माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त से फूले हैं। जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने नरम है ये। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।